अगर आप सिर्फ हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स, आपके पास 10 करोड़ रुपए बन जाएगा। यहाँ पर मैंने 12% रिटर्न्स के हिसाब से अज्यूम किया। ये देखिए पूरी कैलकुलेशंस, है ना कमाल। अब आप सोच रहे होगे यार 10 करोड़ तो लाइक काफी बढ़िया अमाउंट है, मतलब लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है 10 करोड़ से तो। नहीं नहीं, कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब झूठ है और आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है। बेवकूफ बनाने का तरीका मतलब 10 करोड़ नहीं मिलेगा तो 9 मिलेगा, 8 करोड़ मिलेगा, कुछ नहीं तो 7 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा ना। ये सब ना आपको बेवकूफ बनाने का ही तरीका है। एक्चुअली आपको एक रोजी से पिक्चर दिखा दी जाती है और आपको उसमें ट्रैप कर दिया जाता है, लेकिन जो सच्चाई है वो इससे काफी अलग है, जो आपको कोई और नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। इस कैलकुलेशन में आपने एक चीज मिस कर दी है जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट दिस कैलकुलेशन इज नॉट एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन। मतलब हमने इन्फ्लेशन को इसमें इंक्लूड ही नहीं करा। अब आप बोलोगे ठीक है इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करा तो कितना, 10 करोड़ का 5-6 करोड़ तो मिल ही जाएगा ना। एक बार एक्चुअली देख ही लेते कितना फर्क आ रहा है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ आपको मिलेगा। आपको एक्चुअली मिलेगा 10 करोड़ ही, लेकिन उसकी वैल्यू ना आज के 2 करोड़ के हिसाब से होगी। लगा ना झटका। और इसमें हमने इन्फ्लेशन सिर्फ 6% ही ऐड किया है, जो कि एक एवरेज नंबर है जो सरकार ने हमें दिया है। काफी सारी चीजें जो है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा महंगी है, जैसे कि मेडिकल, स्कूल फीस एक्सेट्रा। सो देयर आर हाई चांसेस कि आपके लिए और मेरे लिए रियल इन्फ्लेशन इससे भी ज्यादा होगी। सो मतलब ये जो 2 करोड़ है उसकी जगह हमें 1.5 करोड़ भी मिल सकता है आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। यार एक सेकंड, 40 साल इन्वेस्ट करो और क्या मिलेगा आपको, 1.5 से 2 करोड़। इसमें तो आप रिटायर भी नहीं हो पाओगे। तो मतलब क्या फायदा इतनी प्लानिंग का, क्या फायदा एसआईपी कराने का। मतलब जब कुछ फायदा ही नहीं है, आप रिटायर ही नहीं हो पाओगे, तो क्या फायदा इन सब चीजों का। टेंशन मत लो, इस 2 करोड़ को 10 करोड़ कैसे बनाना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगी जिससे आप अपना 10 करोड़ का टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला वाला जो है सबसे ऑब्वियस है, विच इज दी स्टेप अप एसआईपी। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस वन। अभी हमने जैसे बात करी कि 10 करोड़ की वैल्यू 2 करोड़ रह जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से हर साल पैसे की वैल्यू 6 से 7% कम हो रही है। सो क्यों ना इसे काउंटर करने के लिए हम अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दें। 8 से 10% आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, राइट। लेट्स सी हाउ मच अ स्मॉल चेंज कैन इम्पैक्ट योर पोर्टफोलियो इन अ मच बिगर वे। अगर हम सब कुछ सेम रखते हैं और बस हर साल एसआईपी 6% से स्टेप अप कर देते हैं, तो 40 साल बाद फाइनल अमाउंट 21 करोड़ से भी ज्यादा बन जाएगा, विच इज डबल से भी ज्यादा। मतलब इतने छोटे से चेंज की वजह से हमारा जो कॉर्पस है वो कितना ज्यादा बड़ा हो गया, डबल हो गया। अगर आप इस 6% को 10% कर दो, विच आई नो इज अ लिटिल अग्रेसिव, लेकिन अगर आप कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पैसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आप हिम्मत करके ये कर सकते हो, तो आपका फाइनल कॉर्पस 35 करोड़ के आसपास हो जाएगा। यार इतने अमाउंट में तो रेस्ट एश्योर्ड आपके जो इन्फ्लेशन के बाद भी अच्छा खासा कॉर्पस आपके पास होगा, आपकी जिंदगी बहुत आराम से कट सकती है। अब ये वाला मेथड थोड़ा सा ऑब्वियस था, बट ये जो नेक्स्ट मेथड्स हैं वो बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू देम। Second method is being an active SIP investor rather than being a passive SIP investor and invest in smart SIPs. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे पैसिव SIP इन्वेस्टर मतलब हो गया, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया एंड उसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, आप अपने फंड्स को लेकर अपडेटेड ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, हर हफ्ते एक बार नजर डाल लें, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप दिन रात अपने फंड्स को ट्रैक करते रहो, पोर्टफोलियो चेक करते रहो, बट अगर आप हर हफ्ते थोड़ा सा नजर डाल लेंगे, थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, उस हिसाब से अपनी एसआईपीज को एडजस्ट कर लेंगे, तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। लेट मी शो यू कि कैसे आपका एक्टिव होने से एसआईपीज में कैसे फायदा हो सकता है। देखो यार, मान लो आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो ना, आपका पैसा हर महीने फर्स्ट को कटता है। फर्स्ट को आपका पैसा कटा एंड वो मार्केट में इन्वेस्ट हो गया, और मार्केट में इन्वेस्ट होते ही 3 दिन बाद मार्केट में 10% से क्रैश हो गया। अब एक्चुअली देखा जाए तो सिचुएशन के हिसाब से तो टेम्पररी क्रैश का फायदा उठाना चाहिए और पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए, लेकिन क्योंकि आप पैसिव इन्वेस्टर हो तो आपको तो होश ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं मार्केट में क्या हो रहा है, तो आप इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठा पाओगे। एसआईपीज में अपना कोई इनबिल्ट इंटेलिजेंस तो है नहीं जो कि मार्केट के टेम्पररी डाउनटर्न्स को कैप्चर कर ले, इसीलिए मार्केट जितना ग्रो होता है एसआईपीज उतना ग्रो नहीं हो पाती हैं, बट थैंकफुली वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। इसे कहते हैं स्मार्ट एसआईपी और बूस्टर एसआईपी। लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स।
इसमें जब आपके अकाउंट से पैसा कटता है, सबसे पहले एक डेट फंड में इन्वेस्ट होता है। इसके बाद एएमसीज का अपना एक स्पेशल एल्गोरिदम होता है जो बताता है कि मार्केट अभी टेम्पररी बॉटम पे है या टेम्पररी हाई पे। अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से ऐसा लगता है कि मार्केट टेम्पररी बॉटम पे है तो आपका पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। अगर फॉर्मूला के हिसाब से मार्केट टॉप पे है तो वो थोड़ी देर वेट करता है और मार्केट करेक्ट होने का। यार ये हमने बहुत ब्रीफ में बताया, एक्चुअली इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसमें आप जो है 2 से 3% के बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल एसआईपी। और ये जो स्पेशल एसआईपी है, बहुत सारे एएमसीज लाइक आईसीआईसीआई, कोटक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बट ये स्मार्ट एसआईपी जो है, ये बूस्टर एसआईपी, इसको करने के लिए आपको मार्केट को एक्टिवली ट्रैक करना होगा। आपको मार्केट के हाईज या डाउन टर्न्स को अच्छे से ट्रैक करना होगा। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट है तो आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट डाउन टर्न्स एंड यू कैन अर्न एक्स्ट्रा। अब इसी से रिलेटेड एक और मेथड है विच इज कॉल्ड बाइंग द डिप। अब इस मेथड के लिए यू हैव टू बी एक्टिवली, आपको स्टॉक मार्केट को बिल्कुल एकदम ट्रैक में रखना पड़ेगा। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको बहुत ज्यादा एक्टिवली करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स। अब यार देखो, इसका सिंपल मतलब है, जब भी मार्केट अपना वो करेक्ट करती है, क्रैश करती है, सो इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि आपको सब कुछ सस्ते में मिल रहा है। बट कहना आसान है कि यार जैसे आपको रेट दिखता है एंड आप पैसा इन्वेस्ट कर दो। इट टेक्स courage to invest, to pump in some more money in the market, and उसके लिए आपके पास एक लमसम साइड में आपके पास होना पड़ेगा। मान लो लेकिन आपके पास एक लमसम अमाउंट था, आपने हिम्मत करके वो इन्वेस्ट कर भी दिया, बट हाउ मच रिटर्न कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए लमसम पड़ा है इन्वेस्ट करने के लिए एंड आप हर 10% पे 25,000 इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। जैसे 26 सितंबर को निफ्टी 26K पे था, एज ऑफ नवंबर 21 निफ्टी 23.3K पे आ गया था, यानी 11% का करेक्शन। तो मैंने अब तक 25% लमसम मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था। अब इससे और 10% का करेक्शन आएगा, यानी निफ्टी 21K पे लेवल पे आएगा, तो मैं फिर से एडिशनल 25% लमसम मार्केट में डाल दूंगी। अब यार ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता देती हूँ। यार अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो क्रैश जब भी हुआ है हिस्टोरिकली, जब भी कोई बड़ा क्रैश हुआ है मार्केट में, तो मार्केट ने 30 to 50% से अपने आप को करेक्ट किया है, विथ 40 बीइंग द एवरेज। अब जरूरी नहीं है कि इतना ही करेक्शन इस बार भी आए, बट अगर इतना गिरा, सो आई वांट टू कैप्चर द लॉस। अगर आपको भी ये स्ट्रैटेजी सही लगती है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई और भी फॉलो कर सकते हैं। बट द बेसिक पॉइंट इज कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है, यू हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट फ्रॉम योर लमसम, ताकि आप इस क्रैश का फायदा उठा सके। अब यार कुछ नहीं तो 2 से 5% का ओवरऑल करेक्शन आपके पोर्टफोलियो में होता ही होता है। एंड अगर आप लमसम अमाउंट थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो दी करेक्शन कुड बी एज हाई एज 7 to 8%। फोर्थ इज टू इन्वेस्ट इन दी राइट म्यूचुअल फंड्स। या देयर आर राइट एंड रॉन्ग म्यूचुअल फंड्स। ये है कुछ लार्ज कैप फंड्स एंड उनके रोलिंग रिटर्न्स इन द पास्ट 10 years। ये जो 3 फंड्स है, इन फंड्स ने पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज 10 से 11% के रिटर्न्स दिए, विच इज नॉट बैड। बट देयर आर सम फंड्स द सेम कैटेगरी विच हैव गिवन सिग्निफिकेंटली बेटर रिटर्न्स। लेट मी शो यू दीज फंड्स एज वेल। ये है टॉप 3 फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी में, जिनका एवरेज रिटर्न इज 14.5 से 15%। दिस इज ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स बेटर देन दी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स। आप लोग सोच रहे होगे यार 3 से 4% से क्या ही फर्क पड़ता है, बट लेट मी शो यू अ क्विक कैलकुलेशन ऑफ क्या ही फर्क पड़ता है। सो 10,000 की अगर हमारी SIP है एंड अगर हम 10.5% के रिटर्न्स को अज्यूम कर लेते हैं, सो आपको 7.5 करोड़ मिलेगा एट द एंड ऑफ 40 years, एंड दिस इज नॉट एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशन। अब इसी 10.5% को अगर हम 15% रिटर्न्स कर लें, तो आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगा मोर देन 31 CR, विच इज मोर देन 4 times 7.5 CR। सो एवरी परसेंटेज काउंट्स। Now I understand that not everyone has the knack of picking the right mutual funds, and 40 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है to actually select those mutual funds। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक और प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग ना पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे फंड्स को सिलेक्ट करते हैं, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जो फंड्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म ना करें। सो ऐसे में इंसान करे तो क्या करे? आइडियली यू शुड पिक फंड्स बाय एनालाइजिंग इट्स रिस्क पैरामीटर्स लाइक अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो एटसेट्रा। एंड अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सिंपली इंडेक्स फंड में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दो। ओके, सो इंडेक्स फंड्स वोंट बी द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स, बट दे विल नॉट बी द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स एज वेल। ब्रॉडली इंडेक्स फंड्स टॉप 10 to 15% होंगे अपनी कैटेगरी में। जैसे अगर हम लार्ज कैप में ही देखें तो इंडेक्स फंड ने ऑन एन एवरेज
14.5% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में, which is much better than 10%, but not as good as 15%. Okay, so these were some methods which can be used to significantly improve the returns from your SIP investment. अगर आपको इन methods के अलावा भी कोई और methods आते हैं जिससे आप अपनी SIP investment को और better कर सकते हैं, please help others and let us know in the comment section कि क्या है वो methods. Everyone would love to read it and maybe we can have a quick discussion on that. Share this video with your family and friends. Till then, be kifayati.